नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग इस क्लास में ट्रेपेजियम यानी समलम चतुर्भुज के बारे में पढ़ेंगे। तो समलम चतुर्भुज के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे उसका एरिया, कि एरिया कैसे निकाला जाता है, और मुख्य फोकस रहेगा जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसके बारे में, कि कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है, किस टाइप का बनता है, उसके बारे में इस पूरे वीडियो में जानेंगे। तो पूरा वीडियो को अवश्य देखें। अगर किन्हीं को दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट अवश्य करें और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। तो ए बी सी डी क्या है? एक समलम चतुर्भुज है। क्यों समलम चतुर्भुज है, इसका डेफिनेशन क्या है ये जानते हैं। कि एक ऐसा चतुर्भुज जिसमें दो भुजा ही समांतर हो, आमने सामने की दो भुजा समांतर हो, उसको ही हम लोग क्या बोलते हैं? समलम चतुर्भुज बोलते हैं। तो ए बी सी डी एक समलम चतुर्भुज है। क्यों है समलम चतुर्भुज? क्योंकि ए बी समांतर क्या है? सी डी है। और अगर ए बी और सी डी के बीच का दूरी h है, जिसको हम लोग ऊंचाई कहते हैं, तो यहाँ पर इसका जो ऊंचाई कितना मान लिए? h। तो समलम चतुर्भुज का ऊंचाई कितना हो गया यहाँ पर? h। हम लोगों को मेनली क्या चाहिए? एरिया। तो एरिया क्या हो जाता है? 1/2 समांतर भुजाओं का योग। अगर समांतर भुजा की लंबाई हम मान लें a और b, तो a प्लस b इंटू h। तो मुख्य फार्मूला इसका यही है। इसी को हम लोगों को याद रखना है कि समलम चतुर्भुज में क्या हो जाता है? एरिया बराबर 1/2 a प्लस b इंटू h। तो इतना आप लोग याद रख लीजिएगा। अब हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। किसी समलम चतुर्भुज के समांतर भुजाएं क्रमशः 25 सेंटीमीटर तथा 20 सेंटीमीटर है और इनके बीच की दूरी कितनी दी हुई है? 18 सेंटीमीटर हो, तो समलम का क्षेत्रफल क्या होगा? तो बहुत ही इजी है, तो इसको एकदम बेसिक से हम बता देते हैं। अगर ये 25 है, ये कितना 20 है, इसके बीच का दूरी 18 है, तभी डेल्टा बराबर बताए थे 1/2 a प्लस b इंटू कितना h। तो 1/2 25 प्लस 20 गुना 18, घटा दीजिए 45 गुना 9, तो कितना हो जाएगा? 405। कौन सा ऑप्शन होगा? बी। बहुत ही इजी है, इसको समझ लीजिएगा आप लोग, कैलकुलेट भी कर लीजिएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। एक समलम का क्षेत्रफल 580 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि इसकी समांतर भुजाएं क्रमशः 30 सेंटीमीटर तथा 28 सेंटीमीटर हो, तो समांतर भुजाओं के बीच का दूरी ज्ञात करें। तो बहुत सिंपल है, अगर बार बार बना देते हैं फिगर कि आपके माइंड में भी सेट हो जाए। ए बी सी डी, ये कितना कितना है? ये 30 है, ये 28 है, ये एच ज्ञात करना है। तो डेल्टा बराबर क्या जानते हैं हम लोग? 1/2 समांतर भुजाओं के बीच का दूरी, तो यहाँ पर गुना करेंगे h, दोनों का योग। यानी डेल्टा बराबर क्या जानते हैं? 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुना h। तो इसका मान तो दिया हुआ है 580, तो 580, तो ये कितना? 1/2, और ये कितने के बराबर हो जाएगा? 28 प्लस 30 गुना कितना हो जाएगा? h। 580 गुना 2, और इसको जोड़ लीजिएगा तो कितना होगा? 58 इक्वल टू h। तो 10, देयरफॉर h का मान कितना हो जाएगा? 20, 10 गुना 20। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? बी। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्या है? एक समलम की समांतर भुजाएं 2:3 के अनुपात में है
और उनकी न्यूनतम दूरी 12 सेंटीमीटर है। यदि उस समलंब का क्षेत्रफल 480 सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो समांतर भुजाओं में ज़्यादा लंबी भुजा की लंबाई कितनी होगी। तो फॉर्मूला यूज करते हैं हम लोग, डेल्टा बराबर 1/2 a + b × h। डेल्टा का मान दिया हुआ है 480, 1/2 यहाँ 2:3 में है। तो अगर x के रूप में लें तो इतना हो जाएगा, तो 2x + 3x × h। h का मान कितना है 12, कटा दीजिए, बरचौक 48, ये 80, ये 5x कटा दीजिए तो 16, तो x बराबर कितना हो गया 16। तो बड़ी भुजा यानी 3x निकालना है हम लोगों को, तो 3 गुना कितना हो जाएगा 16, तो ये कितने के बराबर होगा 48 के बराबर। बहुत सिंपल है। या इसी को शॉर्ट में हम कैसे बनाते हैं इसको भी बता देते हैं। आपका कितना है 480 एरिया दिया हुआ है। अब इसका समांतर भुजाओं का जो रेशियो था 2:3, तो यहाँ पर 5 कर लेते हैं इन दोनों का योग, और साथ ही साथ ये कितना हो जाएगा दूरी 12 और E2 ऊपर कर देते। तो अब कटाइए, यहाँ पर 1 यूनिट निकालते हैं इसको कटा के, तो ये कितना हो जाएगा 8, 8 दूना 16, यानी 1 यूनिट बराबर 16, तो 3 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा 16 × 48। बहुत ही ईजी है, इसको भी नोट कर लीजिए आप लोग। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। ABCD एक समलंब है जिसमें AB समांतर DC है तथा AB = 2CD है। तो इसके विकर्ण AC तथा BD परस्पर O पर मिलते हैं, वो छूट गया, O पर मिलते हैं, तब AOB और COD का एरिया निकालना है, किस रेशियो में है। तो देख लेते हैं इसको। ABCD, AC डायगोनल हो गया, BD भी हो गया, E अगर 1 है तो ये कितना हो जाएगा 2। अब देखिए AOB और यहाँ पर COD समरूप त्रिभुज है, इसलिए समरूप त्रिभुज है तो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का जो अनुपात होता है, आप लोग क्लास 10th का एक थ्योरी पढ़े होंगे, थ्योरम उसमें था, वर्गों का स्क्वायर के बराबर होता है, तो यानी 1 का स्क्वायर बाय 2 का स्क्वायर, तो 1:4 हो जाएगा यहाँ पर। बहुत ही सिंपल है, इसको भी नोट कर लीजिए आप लोग। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। एक समलंब की दो समांतर भुजाएं क्रमशः 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर है, तो और साथ ही साथ यदि समलंब की ऊंचाई 4 सेंटीमीटर हो तो समलंब का क्षेत्रफल कितने के बराबर हो जाएगा। तो समलंब का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए एक फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं, 1/2 समांतर भुजाओं का योग, तो 6 प्लस कितना 8 गुना ऊंचाई, तो ऊंचाई कितना दी हुई है 4, तो इसको कटा दीजिए, 8 6 14 28। अब औसत को देखिए, यहाँ पर सेंटीमीटर है, यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर होगा क्योंकि क्षेत्रफल का मात्रक स्क्वायर यूनिट होता है, वर्ग इकाई होता है।